संस्कृत का अर्थ यह है सुधारी हुई, उसको सेट किया गया है। वास्तव में वो भाषा बोली नहीं जाती रही कभी। प्राकृत, पाली आदि भाषाएं, पुरानी भाषाएं बोली जाती रही है। संस्कृत भाषा में जो श्लोक लिखे गए हैं वो श्लोक सिर्फ विद्वानों की चीज रही है। वो श्लोक परमात्मा बाप आकर नहीं सुनाता, वो तो असली भाव आकर के समझाता है। बोली माताएं संस्कृत आदि से क्या समझेंगी? क्या बोली बोली माताएं हैं, वो तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होती हैं। उनके सामने परमात्मा बाप आकर के संस्कृत सुनाने लगे, संस्कृत के श्लोक सुनाने लगे, तो वो तो बेचारी कुछ नहीं समझेंगी। तो ये विद्युता आकर के परमात्मा सुप्रीम सोल आकर नहीं झाड़ता, वो तो सीधे सीधे शब्दों में आकर के ज्ञान को सुनाता है, जो गीता ज्ञान दिया हुआ है। संस्कृत गीता में गीता हुई है, लेकिन उसके अर्थों में अंतर पड़ जाता है। तो इन माताओं के लिए भोलानाथ बाबा आते। ये माताएं बिचारियां तो घर के काम आदि में रहती हैं, ये तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी आदि के लिए निकल पड़ी है। ये फैशन भी कहां से आया कि माताएं बाहर जाकर के नौकरी करती हैं? विदेशों से ये फैशन आया है। तो बाबा आप बच्चों को ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं। जो बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ते थे उनको पहले पहले कलश आकर के रखते थे, जो शास्त्रों में गायन है। क्या शास्त्रों में क्या गायन है? ज्ञान का कलश किसको दिया? माता को दिया। कौन सी माता को दिया? जगदम्बा। जगदम्बा को भी दिया और लक्ष्मी को भी दिया। सागर मंथन हुए, देवताओं और असुरों ने जो सागर मंथन किया, ज्ञान सागर का जो मंथन किया, उस मंथन से जो रतन निकले, उन रतनों में विशेष कलश निकला। उस ज्ञान कलश का जो भार है वो किसके ऊपर दिया? लक्ष्मी जगदम्बा के ऊपर दिया। तो बोला तो बाबा आप बच्चों को ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कलश रखते हैं पढ़ाई का। यूं तो भक्तियां सीताएं सब हैं, राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए आए हैं। फिर जरूर बाप के घर ही जावेंगे और बाप के साथ ही जावेंगे, और कहाँ जावेंगे? याद भी घर को करते हैं, हम दुख से मुक्ति पावे। बच्चे जानते हैं बीच में किसको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या? जैसे मनुष्य गुरु कहते चले आए कि महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान सुनाया उससे निर्वाण को प्राप्त किया। तो चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, किसी युग में कोई भी मुक्ति को नहीं प्राप्त करता। कोई निर्वाण धाम वापस नहीं जा सकता। अगर कोई निर्वाण धाम वापस गए होते तो दुनिया की आबादी कम हुई होती या बढ़ती? दुनिया की आबादी तो कम हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं। इस सृष्टि पर जो भी आया वो अज्ञानता में जन्म मरण के चक्र में आकर के नीचे ही गिरता चला गया। मेंटलिटी नीचे गिरती चली जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ते चले जाते हैं, बुद्धि विकृत होती जाती है। कलयुग के अंत में जब पूरी ही बुद्धि विकृत हो जाती है, मनुष्य की बुद्धि कौड़ी मिसल हो जाती है। कौड़ी की शेप के मिसल बुद्धि ऐसी बन जाती है जिसमें और कुछ याद नहीं आता सिवाय विकृतियों की। तब परमात्मा आकर के वो ज्ञान देता है जो उस कौड़ी जैसी बुद्धि को हीरे जैसा बनाता है। तो हीरे जैसा बनाने वाला, कौड़ी लेने वाला और क्या देने वाला? हीरा जैसा देने वाला, वो एक भोलानाथ इस सृष्टि पर आया हुआ है।